सो रिकॉर्डिंग जो है वो अब स्टार्ट हो चुका है. थैंक यू सो मच डियर. यस ओके. सो चैट बॉक्स इज ओपन. इफ यू हैव एनी डाउट डिफिकल्टी यू कैन आस्क. हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं पैकेज के साथ, यानी कि पैकेज को लिखेंगे, एक पैकेज बनाएंगे, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे और फिर थ्योरी एक बार रीड करके आगे बढ़ेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पैकेज को डिक्लेयर करने के लिए आई जस्ट राइट अ पैकेज. दैट कीवर्ड पैकेज आई रोट, और उसके बाद मुझे नाम देना है, तो आई क्रिएट माई पैकेज. पैकेज ओके. ये मैंने पैकेज को नाम दिया. इसके नीचे जो भी क्लास मैं बनाऊंगा दैट ऑल ऑफ दिस क्लासेस विल बिकम पार्ट ऑफ दिस पैकेज. तो सपोज मैंने नाम दिया है माय नेम, सॉरी स्पेस नहीं होना चाहिए. माय नेम इज द नेम ऑफ द क्लास. इसके अंदर मैं बनाऊंगा मेन मेथड. सो कैसे बनाते हैं हर कोई याद रखेगा अच्छे से. अभी तो यार पब्लिक स्टैटिक void main string args, सॉरी बॉडी बन गया. ठीक है. इसके अंदर मैं कुछ चीजों प्रिंट कर लेता हूं. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन. ठीक है. इसके अंदर मेरा नाम लिख दूंगा. ओके. सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास, बट इट माइट बी पॉसिबल कि स्टूडेंट को कहीं इशू हो रहा है कि सर सेव कहां पे करना है, कैसे करना है. सो फर्स्ट थिंग दैट आई विल डू बिफोर सेविंग इट, मुझे क्या करना होगा. मैं अगर इसको सेव करने चाहता हूं, सो मैंने कंट्रोल एस को प्रेस किया. मैं डी ड्राइव के अंदर जावा प्रोग्राम के अंदर हर एक चीज को मैं सेव करता था, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, अब उसके अंदर एक नया फोल्डर बनाने वाला हूं. ठीक है. आई विल गो टू द न्यू यस एंड उसके अंदर फोल्डर बनाऊंगा. उस फोल्डर का नाम मैं देने वाला हूं माई पैकेज, जो मेरे पैकेज का नाम है. ठीक है. अब उसके अंदर जाऊंगा, आई जस्ट ओपन इट एंड इन दैट आई विल सेव द फाइल. किस नाम से सेव करूंगा, जिसके अंदर मेन मेथड हो. नेम विल बी माई नेम. ठीक है. एंड शुड बी कैपिटल, और इसको मैं जावा सोर्स फाइल से सेव कर दिया. ओके. सो दिस इज हाउ वी शुड सेव द फाइल, है ना. पैकेज कैसे बनता है, तो ऊपर एक स्टेटमेंट डाल दिया तो नीचे सारी चीजें उस पैकेज का हिस्सा बन जाएगी. सेव कैसे करना है वो सीखा. अब सर कंपाइल कैसे करना है वो एक बार देख लेंगे. ठीक है. तो पहले तो मैं ड्राइव ओपन करूंगा. ड्राइव के बाद वो जो फोल्डर है उसको ओपन करूंगा. फोल्डर का नाम मेरे पास था जावा प्रोग्राम. चैट बॉक्स ओपन है. किसी को कुछ लगता रहेगा ना, इफ आई एम गोइंग फास्ट नो प्लीज बता देना, बिकॉज कल का है इसलिए आई एम जस्ट टाइपिंग फास्ट. ओके. सो कंपाइल नहीं करना है डायरेक्ट, अभी तो मुझे उस पैकेज वाले फोल्डर को ओपन करना पड़ेगा. तो सबसे पहले मैंने जावा प्रोग्राम वाला फोल्डर ओपन किया. अब पैकेज वाला फोल्डर, सो उसका नाम है माई पैकेज. ठीक है. इसको ओपन करने के बाद अब मुझे करना है उसको कंपाइल. कंपाइल करने का सिंटेक्स सेम रहेगा, जावा सी. कंपाइल करने वक्त मुझे क्या लिखना पड़ेगा, नेम ऑफ दैट क्लास, यानी कि माई नेम डॉट जावा डॉट जावा. यस यस यस. सो ये कंपाइल हो चुका है. अब कंपाइल होने के बाद लास्ट टाइम क्या हो रहा था ना, कि हमें वापस से सी ओपन करके वापस से डी ओपन करना पड़ रहा है, बिकॉज वेन एवर वी वॉन्ट टू रन इट, हमें यहां पर ये जो माई पैकेज दिख रहा है ना, वी शुड नॉट ओपन द माई पैकेज, वी शुड बी अबाउट दैट फोल्डर. यानी कि आई शुड बी इनसाइड जावा प्रोग्राम डायरेक्टरी के अंदर. मैं जावा प्रोग्राम के अंदर होके मैं उसको रन कर सकता हूं, माई पैकेज के अंदर रह के नहीं कर सकता. सो एक तरीका था कि सी ओपन करो फिर वापस से डी ओपन करो, कमांड प्रॉम्प्ट को बंद करो, वो बहुत सारी चीजें हुई. बट आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. अगर आप सीडी करके डबल डॉट करके एंटर करोगे तो यू कैन सी वो एक फोल्डर ऊपर चले जाता है. सो ये जो चीज था वो मैं भूल गया था. मैं बोल रहा था ना कुछ डबल स्लैश करो, फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश, डबल डॉट था वो एक्चुअली. सो अगर आप डबल डॉट यूज करोगे तो आप एक फोल्डर ऊपर चले जाते हो. ठीक है. विच वी वांट. सो जब कभी भी कंपाइल करना है तो उस पैकेज का फोल्डर ओपन करना है, जब रन करना है तो उससे एक फोल्डर ऊपर जाना पड़ता है. ठीक है. सो आई विल जस्ट रन दिस. रन करने का तरीका थोड़ा अलग है. नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं ना, सीधा माई नेम लिख देते थे, लेकिन पैकेज के अंदर तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस पैकेज का नाम पहले लिखना पड़ेगा, माई पैकेज, फिर उस क्लास का नाम माई नेम, एंड आई जस्ट हैव टू एंटर इट. सो यू कैन सी द आउटपुट. ठीक है. सो दिस आर नथिंग बट द स्टेप. एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे शेयर करनी थी वो ये थी cd डॉट डॉट, जो मैं याद नहीं कर पा रहा था कल. ठीक है. सो स्टेप सबको समझ रहे हैं कि हमने क्या क्या किया. पैकेज कैसे बनाना, तो वो फर्स्ट लाइन डाल देना है. फिर सेव कैसे करना है, कंपाइल कैसे करना है, एंड रन कैसे करना है. इस तरीके से मैंने 4 पार्ट के अंदर उसको डिवाइड किया. ठीक है. नाउ व्हाइल रीडिंग द थ्योरी वी फाउंड फ्यू थिंग्स, है ना. जैसे कि हमने ये देखा था कि 2 अलग अलग फाइल के अंदर सेम पैकेज हो सकता है, जो लेकिन हम लोग ने क्लास के अंदर प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन आज उसको प्रैक्टिस करेंगे. सो व्हाट आई विल डू ना, आई विल क्रिएट वन मोर फाइल
विच आर द सेम पैकेज। ठीक है, तो मैं जावा करके लैंग्वेज सेलेक्ट करके और एक पैकेज बनाता हूँ, यानी कि सेम पैकेज का और एक फाइल बनाता हूँ। सो पैकेज का नाम था माई पैकेज। ठीक है, सो माई पैकेज के अंदर मैं और एक क्लास बना देता हूँ भाई, क्लास का नाम देता हूँ माई सरनेम। ठीक है, और इसको डाल दूंगा मैं इसके अंदर, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, सॉरी, इसके अंदर मैं प्रिंट कर दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल। ओके, नाम हो चुका है, सर नेम प्रिंट कर देते भाई। ठीक है, सेव करता हूं उसको। सेव करते वक्त आई एम, अगर आप ऊपर देखो तो ऑलरेडी माई पैकेज ओपन है, इसलिए मुझे टेंशन नहीं है। मैं लिखूंगा माई सर नेम। ठीक है, so इसको मैं सेव करता हूं, जावा सोर्स फाइल के नाम से सेव हो गया। यस, लेट्स जस्ट कंपाइल दिस। कंपाइल करते वक्त मुझे पहले तो माई पैकेज ओपन करना पड़ेगा। सो इट इज माई पैकेज। माई पैकेज ओपन होने के बाद कंपाइल जावा सी माई सरनेम डॉट जावा। कोड के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं कि एरर दे। सो कंपाइल टाइम एरर नहीं है, बट रन करते वक्त वापस से हमें ऊपर जाना पड़ेगा। सो एक फोल्डर ऊपर जाए, ठीक है, cd डॉट डॉट अब सीधा सीधा रन करेंगे। रन करते वक्त उस पैकेज का नाम लिखना जरूरी है, माई पैकेज डॉट माई सरनेम। ओके, व्हाट वी आर लर्निंग, ये दोनों एग्जांपल क्या बता रहे हैं कि अगर जो पैकेज की फाइल है ना, देयर कुड बी मल्टीपल फाइल हैविंग द सेम पैकेज एज अ टाइटल, राइट? सो दैट इज समथिंग दैट वी आर लर्निंग। अगर मैं यहाँ पे जाके बता दूं भाई कहाँ पे होता है वो, सी के डी ड्राइव के अंदर मैंने जावा प्रोग्राम करके रखा था, राइट? जावा प्रोग्राम, और उसके अंदर मेरे पास है माई पैकेज। नाउ दिस टू आर नथिंग बट विल बी इंक्लूडेड इन दैट सेम पैकेज, और उनकी जो डॉट क्लास फाइल है वो डिफॉल्टली उसी पैकेज के फोल्डर के अंदर आ गई। अगर सपोज बाई चांस अगर बाहर कहीं पे वो डॉट क्लास फाइल बनाता है तो आपको वहां से कट करके यहाँ पे पेस्ट करना होगा, बिकॉज इट शुड बी देयर इनसाइड दिस फोल्डर ओनली। ठीक है, जैसे कि अगर सपोज मैं इसको कट कर देता हूँ एंड आई जस्ट पेस्ट इट आउटसाइड द ऑफिस, है ना, मैं इसको बाहर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो मैंने माई सरनेम को बाहर पेस्ट कर दिया। अब मैं उसको कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यू कैन सी कुड नॉट फाइंड द और लोड द मेन मेथड इनसाइड दिस। ठीक है, कुछ मैंने चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ क्या किया, उस डॉट क्लास फाइल को उस फोल्डर से हटा दिया। सो दैट डॉट क्लास फाइल ऑल्सो शुड बी इनसाइड द सेम फोल्डर। यहां से अब मैं कट कर देता हूं और माई पैकेज के अंदर वापस से पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, हो गया भाई। ये हमने पैकेज के बारे में कुछ चीजें देखी थी। आई थिंक एक बार इसको रिवाइज कर लेना चाहिए, थ्योरी वाइज ऑल्सो। लेट्स सी द पॉइंट्स। ठीक है, सो पैकेज का मेन काम क्या था? दो काम है। एक तो अगर दोनों का नाम सेम है, कैसे सेव करोगे? सो आप पैकेज बना दो अलग अलग, फिर दोनों का नाम भले ही सेम हो, फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज जब पैकेज बन जाता है तब हम लोग उसको डायरेक्टली कॉल नहीं करते, हम लोग उसको डायरेक्शन के थ्रू कॉल करते हैं, है ना। डायरेक्टरी के अंदर हम लोग पहले फोल्डर ओपन करते हैं फिर कॉल करता है, तो भले ही उस क्लास का नाम सेम हो, बट बिकॉज ऑफ द डायरेक्टरी इट विल बी आइडेंटिफाइड इजीली। और दूसरा यूज होता है विजिबिलिटी, बिकॉज हम लोग कौन सा विजिबिलिटी एक्सेस देंगे, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन पैकेज। We can define a class inside a package that are not accessible by the code outside of that package. अगर ऐसा आप क्लास डिफाइन करते हो तो उसका एक्सेस क्या होना चाहिए? If you are defining a class which has access inside the package only, ऐसे एक्सेस कौन देता है? वैसे एक्सेस स्पेसिफायर कौन है चार में से? डिफॉल्ट, प्राइवेट, पब्लिक या फिर प्रोटेक्टेड? इट शुड बी डिफॉल्ट, है ना। डिफॉल्ट जो है वो पैकेज के अंदर ही रहता है, प्राइवेट तो क्लास के अंदर ही रहता है, और अगर आप प्रोटेक्टेड कहोगे तो वो बाहर जा सकते हैं। सो डिफॉल्ट अगर दोगे तो पैकेज के अंदर ही रहता है। दिस allows our classes to have an intimate knowledge of each other but not expose that knowledge to the rest of the world. ठीक है, सो ये हो गए हमारे तीन पॉइंट। आई थिंक तीन ही पॉइंट है। ये तीनों पॉइंट सबको क्लियर है पैकेज के? बिकॉज लास्ट लेक्चर में मैं आपको टाइम नहीं दे पाया डाउट पूछने के लिए, इसलिए आई जस्ट वांटेड कि हाँ डाउट से स्टार्ट करें। यस, पैकेज, क्या ये स्लाइड सबको क्लियर है? ठीक है, पैकेज क्यों यूज किया जाता है एंड एक्सेसिबिलिटी के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन हमने लिया है। ओके, so defining a package. To create a package, simply include the package command at the first statement of a Java source file. सबसे पहला लाइन वही होना चाहिए।
any classes declared within that file will belong to the specific package. The package statement defines a namespace in which the class is stored. है ना, वो पहला लाइन का सिर्फ काम इतना ही होगा कि भाई पैकेज कौन सा है जिसके अंदर क्लास होने वाला है, और वो कुछ नहीं करता. If you omit the package statement, the class names are put into the default package and the default package has no name. That is the reason इससे पहले हम लोग कुछ भी करते थे ना तो हमें कोई फोल्डर ओपन नहीं करना पड़ता था, ना ही हमें रन करते वक्त आगे वो डॉट लिखना पड़ता था, कुछ नहीं करना पड़ता था, बिकॉज डिफॉल्ट पैकेज का कोई नाम ही नहीं. इसलिए यहाँ पे माई पैकेज डॉट कंपाइल या फिर रन करते वक्त हम लोग ने माई पैकेज जो लिखते थे डॉट करके, वैसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है इन द डिफॉल्ट केस. General form of the package statement is package pkg. For example, Java use file system directory to store the packages. जो हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक नया फाइल बना के then we go. For an example, तो dot class file for any class we declare to be part of my package must be I think मैंने change नहीं किया है, sorry, must be stored in the directory called my package. And we just now saw कि अगर मैंने dot class file को वहां से हटा के कहीं बाहर रख दिया then हम लोग उसको रन नहीं कर पाएंगे. ठीक है, प्लीज रीड द पॉइंट. इफ यू हैव एनी डाउट आस्क इन द चैट बॉक्स. If it's clear, please let me know in the chat box. अगर कोई डाउट रहेगा तो प्लीज पूछो. Defining a package, there are few statements inside this which are important. कि कैसे डिफाइन किया जाता है, तो वो कीवर्ड पैकेज कैसे लिखा जाता है, और उसके बाद ही फिर क्या था इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है और क्या क्या है. हाँ, वो फाइल के अंदर स्टोर करना, दैट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, फाइल सिस्टम डायरेक्टरी टू स्टोर द पैकेज. नो डाउट्स. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स, इज इट क्लियर? ठीक है ये स्लाइड. कैन वी रिवाइज अदर थिंग्स? यस, ओके, लेट्स जस्ट सी. Okay, I should be clicking over here. Okay, so remember that it is case sensitive. Whenever we create a folder, that should have the same name as other package. So अभी जो निकिता जी को डाउट था ना, वो थोड़ा हम लोग करते हैं कि भाई if I just do something like new कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको चेंज करके I just go here. Let's see कि वो होता है कि नहीं होता. निकिता जी को डाउट यह है कि can we define a class which has the same package name? According to me, it should not happen because it is a good doubt. I think we should check it. एक बार उसको ट्राई करना चाहिए. Mostly it should not allow because package और उसका नाम सेम नहीं होना चाहिए. My, but I just want to see कि error कहाँ पे आएगा. So मैंने क्या किया, एक पैकेज के अंदर उसी नाम का क्लास बनाया और उसको सेव किया. Just try to run this. पहली चीज तो कंपाइल करना है. कंपाइल सो cd my package. ठीक है, अब ये हो चुका है. मैं कंपाइल करूंगा my package.java को. okay, there is no compile time error. Now I need to go outside of that folder first of all. मैं फोल्डर के बाहर आ गया. अब मैं उसको रन करता हूँ. java my package.my package. ओके, सॉरी मेरा स्पेलिंग गलत लिखा है, सॉरी. माई पैकेज डबल ए आ चुका था बाय मिस्टेक. यस, नाउ इट इज फाइन. यहाँ पे आएगा माई पैकेज. यस, इट इज वर्किंग. ग्रेट, इट इज वर्किंग. देयर इज नो इशू. एक्चुअली मैं इसको थोड़ा चेंज करके वापस से करता हूँ. जस्ट लाइक कि उसने उसी को ही रन किया गया था. नहीं, इट इज फाइन. इट इज वर्किंग परफेक्टली बिकॉज उसी को ही रन कर सकता बिकॉज मैंने यहाँ पे वो नहीं डाला. सो इट इज वर्किंग. सो वी कैन हैव अ क्लास हैविंग द सेम नेम, बट frankly speaking there is no advantage or disadvantage of it, but it is like they have allowed it
बट रखने का कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा कंफ्यूजन बढ़ सकता है ना। उसी के अंदर उसी के नाम का पैकेज के अंदर उसी के नाम का क्लास है, might be in some situation we can use it, but it is fine. But the answer of the question has become yes, we can define a class having the same name as of that package. Okay. Let's just go for the next slide. More than one source file can include the same package. अभी अभी हम लोग ने देखा 3 फाइल के अंदर सेम सोर्स पैकेज था हमारा. So a package statement simply specify to which package the class defined in the file belong. है ना, वो पहले लाइन का काम सिर्फ इतना ही होता है, वो सिर्फ यही बोलता है कि उसके नीचे जितने भी क्लास है वो कहाँ पे बिलोंग करता है, कौन से पैकेज में बिलोंग करता है. वी कैन क्रिएट एन हायरार्ची ऑफ द पैकेजेस, यानी कि एक के नीचे एक हम लोग पैकेजेस बना सकता है. टू डू सो सिंपली सेपरेट ईच पैकेज नेम फ्रॉम वन अबव इट बाय यूज ऑफ द पीरियड डॉट, यानी कि डॉट को हम लोग यूज करके we can define it. I think we should take an example of this. We can take an example of this. For an example, suppose if I create this my package के अंदर मैंने इसको थोड़ा change कर देता हूँ. my package के अंदर मैं इसको my package के बाद क्या क्या नाम दूँ इसको, मैं कोई तो पैकेज है ना, तो इसको मैं my package के अंदर pkg करके स्टोर करता हूँ. इसके अंदर मैंने इसको नाम इसका यही रखते हैं, बट इसका डायरेक्शन फिर चेंज कर देंगे. ठीक है, कंट्रोल एस करके मैंने सेव किया. सेव तो मैंने कर दिया, लेकिन आई नीड टू चेंज फ्यू थिंग्स. अब मुझे माई पैकेज के अंदर और एक फोल्डर बनाना पड़ेगा. सो आई जस्ट क्रिएट अ फोल्डर इनसाइड इट, इसका नाम है pkg. ठीक है, अब इस फोल्डर के अंदर मुझे इस चीज को स्टोर करना पड़ेगा. तो ये जो चीज है दिस विद दिस, इसको कंट्रोल कट करके यहाँ पे उन दोनों को पेस्ट कर दिया. ठीक है, सो अब यहाँ पे चलते हैं भाई. ओके, डोंट एग्जिस्ट दिस. ओके, पता है हमें इशू क्या हो रहा है, बिकॉज मैंने उसको सडनली चेंज किया ना, तो ही इज अनेबल टू आइडेंटिफाई. ठीक है, अब लेकिन हो गया रहेगा. यस, लेट मी जस्ट क्लोज दिस फाइल एंड ओपन इट अगेन. ठीक है, सो व्हाट आई एम डूइंग इज मैं एक के अंदर और एक पैकेज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. जैसे कि यू कैन सी दिस, मेरे पास ऑलरेडी माई पैकेज है, उसके अंदर मैंने pkg करके और एक पैकेज बनाया. ठीक है, सो इसको मुझे चेंज करना होगा डॉट pkg. इसको थोड़ा सेव करता है और रन करने की कोशिश करता है. पहले इसको कंपाइल करेंगे बिकॉज देयर आर सम चेंजेस. सो पहले मुझे माई पैकेज को ओपन करना होगा. आफ्टर माई पैकेज मुझे pkg को ओपन करना होगा. एंड आफ्टर ओपनिंग दिस pkg व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू कंपाइल दैट. कंपाइल नाम क्या है उसका भाई, माई पैकेज डॉट जावा. ठीक है, एंड देयर इज नो एरर. अब मुझे बाहर आना पड़ेगा. ठीक है, नाउ आई हैव केम आउट, बट मैं उससे एक स्टेप ऊपर आया हूं. लेट मी जस्ट चेक कि वो काम करता है कि नहीं. ओके, सो आई विल जस्ट डू दिस. जावा pkg के अंदर है, नाम है उसका माई पैकेज. ओके, सो कुछ स्पेलिंग गलत है क्या, नहीं. could not find or load the main method. Okay, so it might be possible कि मुझे पूरा बाहर निकलना पड़ेगा. So I am like Java, फिर my package डॉट p कैपिटल pkg डॉट, उसके अंदर मेरा my package करके और एक. Yeah, it is working. So we have to come out of all the packages. जब हम लोग hierarchy यूज करेंगे, we need to come out of all the packages. और उससे ऊपर और फोल्डर से हमें उसको रन करना. बट कंपाइल करने का तरीका सेम ही था कि उस पैकेज के अंदर जाओ, उसके अंदर सब पैकेज के अंदर जाओ एंड देन कंपाइल इट. ठीक है, सो दिस इज द वे टू डू इट. हायरार्ची भी हम लोग ने लास्ट टाइम देखा नहीं था, लेकिन आज हम लोग ने देखने की कोशिश की. व्हाट आई हैव डन इज माय पैकेज मेरा पहला पैकेज है, उसके अंदर मैंने सब पैकेज बना pkg नाम का. उसके अंदर मैंने फाइल को स्टोर किया था. व्हाट आई डिड, मैंने उसको कंपाइल किया. रन करते वक्त हमें ये पता चला वी शुड कम आउट ऑफ दैट एंटायर पैकेजेस का जो फोल्डर है उसके बाहर आना पड़ेगा. देन ओनली वी कैन रन इट. रन करते वक्त डॉट 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 को यूज करना. Okay, so let's just see the points. The general form is nothing but this. Just now we use it over here as well, है ना. जो सब क्लास है वो सब पैकेज है वो पीछे आएगा, सबसे बड़ा वाला पहले, उसके बाद छोटा वाला, उससे छोटा वाला, उस तरीके से जाना. ठीक है, फॉर एन एग्जांपल पैकेज जावा awt image, the above package need to be stored inside the file. हम लोग ने जो अभी अभी देखा भी, मैंने pkg करके एक फोल्डर बनाया inside my package which was there inside java. Okay, oh sorry, मुझे लगा और पॉइंट है, बट यू कैन रीड दिस पॉइंट्स. अगर आपको कहीं पर कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज आस्क.
यस, जस्ट रीड द पॉइंट्स. अगर किसी को कुछ भी डाउट रहेगा रिगार्डिंग एनीथिंग प्लीज आस्क. ओके, यस यस यस, ऑडियो जा रहा है. ओके. आई थिंक इतना ही कर रहा था पैकेज के अंदर, जहाँ तक याद आ रहा है. यस, इज इट फाइन? ठीक है. और जिनके पास फोन नहीं है, दे नो नीड टू वरी अबाउट इट. इसके ऊपर कोई भी कोडिंग नहीं आने वाला है इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन. एज वेल एज इससे रिलेटेड जो होता है ना, मैं यू हैव गिवन द एग्जाम, सो यू गाइस नो कि एग्जामिनेशन के अंदर मैं क्या करता हूँ कि कोड पूछता हूँ और मैं पूछता हूँ कि आउटपुट क्या है, राइट. सो पैकेज से रिलेटेड कोई भी वैसा क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा, बट पैकेज से रिलेटेड आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन मिलेंगे. ठीक है, बिकॉज आई नो कि पैकेज जो है वो फोन में पॉसिबल नहीं है, सो प्रैक्टिस नहीं करवाओगे तो ऐसे क्वेश्चन पूछना वुड नॉट बी जस्टिस टू ऑल द स्टूडेंट्स. ठीक है, लेकिन इसका जो भी थियोरी है दैट ऑल द स्टूडेंट्स शुड रीड. ठीक है, सो इसके ऊपर एरर वाले या फिर आउटपुट वाले एमसीक्यूज नहीं होंगे इनसाइड एग्जामिनेशन. ठीक है. फाइंडिंग इन अ पैकेज क्या करता है, पहले तो नोट एक बार लिख लेते हैं कि भाई अगर आपने पैकेज का नाम चेंज किया तो फोल्डर का नाम भी चेंज कर दो, बिकॉज पैकेज जो है वो कंप्लीटली डायरेक्टरीज के ऊपर डिपेंड करता है कि डायरेक्शन क्या है टू रीच दैट फाइल, है ना. अब ये क्वेश्चन तो अभी बात करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अब तक हम लोग यही कर रहे थे, है ना. अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि हाउ टू रन इट एंड हाउ टू कंपाइल इट. सो दिस इज नथिंग बट दैट स्लाइड, है ना. इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या समझने वाली है कि अगर आप चेंज करते हो पैकेज का नाम तो फोल्डर का नाम चेंज करो, और पैकेज जो है वो कैसे पहुंचता है तो वो डायरेक्शन के थ्रू यानी कि डायरेक्टरी के थ्रू उस फाइल तक पहुंचता है. भले ही वो फाइल वही नाम की दो फाइल हो, बट वो स्पेसिफिकली उस फाइल तक पहुंचता है थ्रू द डायरेक्शन दैट वी गिव, है ना. और हमें पता है, हम लोग ने एक सिंपलेस्ट वे देखा था कि कैसे पहुंचा जा सकता है. हम लोग वही डायरेक्टरी ओपन करके रखते हैं, यानी कि जो वो फाइल जहां पर सेव है ना, हम लोग वही ओपन करके फिर उसको बोलते कि हाँ नाउ कंपाइल इट, देन इट विल बी एबल टू फाइंड इट. अगर सपोज मैं बाहर रह के उसको बोलता कंपाइल करो और दो है, देन इट विल कॉज एन एरर. बट अगर हम लोग फोल्डर बना के उसके अंदर उसको बोलते कि नाउ यू कंपाइल इट, तो स्पेसिफिकली उसको मिल जाता. सो दैट इज द वे वी आर डूइंग. देयर आर टू मोर अदर वे, बट वो क्लास पाथ एंड दैट रिक्वायर्स सम एक्स्ट्रा नॉलेज ऑफ जावा, इसलिए आई जस्ट वेंट विद द सिंपलेस्ट एंड द इजी वे. Okay, so this is nothing but about class path हम लोग कैसे निकालते हैं. But now we'll go for one more important topic that is called as an interface. Okay, so अब थोड़ा नया कॉन्सेप्ट आने वाला है जो अभी तक हम लोग ने नहीं किया था, रिवीजन अब तक हम लोग नहीं किया पैकेज का. Interface. Before starting the interface, there are two fundas that we have learned. One is nothing but the final variable, and one is nothing but an abstract method. अगर हम लोग इन दोनों को कंबाइन कर दे, then that comes the concept of interface. Interface is nothing but just a blueprint, nothing else. यानी कि वो क्लास भी नहीं है. इससे पहले हम लोग क्या कहते थे, क्लास इज नथिंग बट अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बट देन इंटरफेस इज नथिंग बट अ ब्लूप्रिंट ऑफ द क्लास, है ना. सो दिस इज द डिफरेंस. हम लोग को अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसका ब्लूप्रिंट क्या होता है, तो क्लास के अंदर हम लोग जो भी कोड लिखता है वो सारी की सारी चीजें ऑब्जेक्ट को मिल जाती है, यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी चीजें होगी दैट इज देयर इनसाइड द क्लास. बट इफ यू वांट अ ब्लूप्रिंट फॉर योर क्लासेस, यू कैन क्रिएट एन इंटरफेस. और ये इंटरफेस कैसे बनता है, इंटरफेस दो चीजों से बनता है. एक होता है फाइनल वेरिएबल से बनता है, और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास से बनता है. यानी कि इंटरफेस के अंदर होगा क्या, इंटरफेस के अंदर यही दो चीज होगी. Student should note, interface is not a class. It is just a blueprint for your classes. Okay, so this is the first point. An interface in the Java is a blueprint of a classes. It has two things only. It has a constant and it has an abstract method. Constant यानी कि फाइनल वेरिएबल मैं कहना चाहता हूं, और abstract method क्या है हमें पता है. अब हम लोग इसको ब्लूप्रिंट क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इफ यू ऑब्जर्व समथिंग, कॉन्स्टेंट जो क्लास है वो हम लोग चेंज नहीं कर सकते. उसके साथ साथ अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है कि अगर मेरे पास
मैं एक क्लास बनाता हूं विच इज इंटरफेस का इनहेरिटेंस मैं कहूंगा, या फिर मैं बोलूंगा इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन, देन दैट क्लास विल इंप्लीमेंट दैट इंटरफेस, यानी कि जो भी इंटरफेस के अंदर डिफाइन की गई चीज होगी वो उसको यूज करेगा, मोर प्रिसाइजली वो उसको ओवरराइड करेगा, है ना। कांस्टेंट जो है वो उसको चेंज नहीं कर सकता, लेकिन वो उसको यूज कर सकता है। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गए, जो भी हम क्लास बनाएंगे उस इंटरफेस के अंदर, उसको ओवरराइड करना होगा, बिकॉज वी नो कि भाई अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उसको ओवरराइड करना कंपलसरी। देयर आर थाउजेंड ऑफ क्वेश्चन दैट आर अराइजेस एट द मोमेंट, बट स्लोली स्लोली हर एक क्वेश्चन को आंसर मिलने वाला है। अभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरफेस आर नथिंग बट द ब्लूप्रिंट ऑफ द क्लासेस। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंटरफेस के अंदर होता क्या है, तो उसके अंदर होता है कांस्टेंट वेरिएबल्स होगी या फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी, उसको छोड़ के और कुछ नहीं होता। सो स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड कि इंटरफेस के अंदर आप कोई कोडिंग नहीं करते हो, आप सिर्फ डिक्लेरेशन करते हो चीजों का, है ना। यू आर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल विच आर आल्सो कांस्टेंट, यू आर डिक्लेयरिंग अ मेथड जिसके अंदर बॉडी नहीं है ना। सो देयर कुड नॉट बी एनी अदर थिंग देन दिस टू थिंग्स, यानी कि इंटरफेस को आप सब क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। जैसे कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास में होता था ना कि उसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते बिकॉज उसके अंदर मेथड्स है लेकिन उसका डेफिनेशन नहीं है। सिमिलरली इंटरफेस के भी आप ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरफेस इज नॉट अ क्लास। उसके साथ साथ अगर आप सोचते हो कि भाई इंटरफेस का ऑब्जेक्ट, तो इट इज नॉट अलाउड। यू कैन नॉट इंस्टेंटेट अ इंटरफेस, यानी कि वो न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाना, इट इज नॉट अलाउड। द सिंपल रीजन इज अगेन बिकॉज उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है कि उसके अंदर सिर्फ नाम होता है, डेफिनेशन तो है नहीं। ठीक है, लेट्स जस्ट सी द पॉइंट्स। कोडिंग भी करेंगे, धीरे धीरे आइडियाज को क्लियर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा आइडिया है। द इंटरफेस इन जावा इज अ मैकेनिज्म टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन, डेफिनेटली बिकॉज उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो वो एब्स्ट्रैक्शन ही हमें देने वाला है। यानी कि इससे पहले हम लोग ने जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्लासेस दिया था, सो इंटरफेस जो है ना उसकी एक लेवल ऊपर है। अगर आप किसी भी क्लास को अगर आप एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करते हो तो उसके अंदर जो मेथड्स होता है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, लेकिन वहां पर इन दैट सिचुएशन यू कैन क्रिएट अ कॉन्क्रीट मेथड्स एज वेल, है ना। ऐसे मेथड्स भी बना सकते हो जो कॉन्क्रीट हो सकता है। आप उसके अंदर वेरिएबल्स बना सकते हो जो चेंज हो सकता है। यू कैन क्रिएट सम कोडिंग इनसाइड इट, प्रोग्रामिंग कर सकते हो। लेकिन इंटरफेस उससे एक लेवल अप है, यहां पे रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है। इंटरफेस जब डिक्लेयर किया जाता है वहां पे सभी मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट ही रहेंगे, सभी वेरिएबल फाइनल ही रहेंगे। Yes, Sabia ji, this is the correct thing, which is an important point for all of you. Point of even examination of theory as well. Because यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब मैंने इस चीज को पढ़ा ना, so it was like ये इसके ऊपर कुछ MCQ हो सकता है ना? I can trouble students in it. So I could ask which of the following is nothing but a blueprint for object. Options कुछ ना कुछ मैं डाल दूंगा. You have to choose a correct option. Which of the following is a blueprint for a class? You have to choose from the one of the options. ठीक है? But this concept should be clear. क्यों हम लोग ऐसा बोलते हैं? बिकॉज इंटरफेस जो है ना वो हमें बताता है कि क्लासेस के अंदर क्या क्या होगा। जिस तरीके से क्लास क्या बनाता है, क्लास ये बताता है कि भाई ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होगा, है ना। तो उसी तरीके से ये काम कर रहा है। लेकिन हमारा सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है कि वो हमें एब्स्ट्रैक्ट अचीव करने के लिए मदद करता है। देयर कैन बी ओनली एंड ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड इनसाइड एन इंटरफेस। अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उसका बॉडी नहीं होता है। डेफिनेटली वी हैव लर्न दिस, करेक्ट। It cannot be instantiated just like an abstract class. Abstract class की जैसे आप इसके भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। वो न्यू करके आप ऑब्जेक्ट बनाना इंटरफेस के लिए अलाउड नहीं है। An interface is declared, है ना सर, आप बोल रहे हो इंटरफेस इंटरफेस, लेकिन डिक्लेयर कैसे किया जाएगा? Is declared by using an interface keyword. It's provide a total abstractions, यानी कि क्या means all the method inside the abstracts are declared with an empty body, है ना। उसके अंदर जो भी मेथड है वो सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी और उसके अंदर किसी का भी बॉडी नहीं होगा। उसके साथ साथ उसके अंदर डिफाइन की गई सारी चीजें पब्लिक होगी, है ना। उसके अंदर जो भी चीजें डिफाइन करोगे, जैसे कि अगर आप कोई मेथड या फिर कुछ भी डिफाइन कर रहे हो, देन इट वुड बी डिफॉल्टली डिक्लेयर्ड एज पब्लिक। पब्लिक यानी कि आप उस पैकेज के बाहर भी उसको यूज कर सकते हो इंटरफेस के। उसके बाद वो स्टैटिक होगी। स्टैटिक यानी कि उसके ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, स्टिल इट कैन स्टार्ट द कोड, है ना। कोडिंग वहां से स्टार्ट हो सकता है इंटरफेस के अंदर। आप स्टैटिक सारी चीजें डिफॉल्टली स्टैटिक हो जाएगी। फाइनल का मतलब यानी कि उसके अंदर जो मेथड्स हो गए, सॉरी मेथड नहीं, मैं वेरिएबल कहूंगा। वेरिएबल, मेथड तो सारे एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। वेरिएबल जो हो गए वो सारे के सारे फाइनल वेरिएबल हो जाएंगे।
ठीक है, सो दिस इज समथिंग स्टूडेंट शुड नोट। इंटरफेस कैसे डिफाइन करना है, तो कीवर्ड इंटरफेस होगा। हम लोग जैसे क्लास लिखते थे ना, क्लास करके नाम लिखते थे, उसी तरीके से आप इंटरफेस करके नाम लिखेंगे, फिर उसका बॉडी बनाएंगे। लेकिन उसकी बॉडी के अंदर क्या होगा भाई? अब उसकी बॉडी के अंदर हो गए फाइनल वेरिएबल्स हो गए और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होने वाले, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो इज दिस स्लाइड क्लियर? चारों पॉइंट थोड़ा कुछ समझ रहा है, पूरा नहीं समझेगा बिकॉज अभी तक हम लोग ने देखा नहीं, बट बेसिक जो पॉइंट्स है ना, जो आपको यहां से टेक ओवर करना है, बेसिक पॉइंट्स वो ले लो, फिर कोडिंग करेगा तो चीजें और क्लियर होगी। बट बेसिकली समझ रहा है कि क्या चल रहा है? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, बिकॉज इंटरफेस एक छोटा सा टॉपिक है, वी जस्ट हैव टू गेट इंट्रोड्यूस विद द इंटरफेस, बट आई जस्ट वांट कि हर किसी को अच्छे से समझे, बस और कुछ। We are just going step by step. First of all, we are just trying to remember the things, memory level, and then we are trying to understand the thing by practicing. So यहाँ पे क्या क्या याद रखोगे? पहले तो इंटरफेस जो है ब्लूप्रिंट फॉर द क्लास होता है, फिर उसके बाद उसके अंदर होता क्या, तो उसके अंदर फाइनल वेरिएबल हो गए, और उसके बाद उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो गए। कैसे डिक्लेयर करना है, तो इंटरफेस कीवर्ड को यूज करके। लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड एंड और चीजों को क्लियर करता है। ओके, और सॉरी एक पॉइंट रह गया था। अ क्लास दैट इंप्लीमेंट्स एन इंटरफेस मस्ट implements all the method declared inside the interface। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि one of the class is implementing an interface, then इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड्स डिफाइन किए होंगे ना, वो सारे के सारे उसको ओवरराइड करने होंगे, जैसे कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर भी होता था। It provides a total abstraction and the default final by default final. Final is for the variable, huh? The final is for the variable. My methods cannot be final because they are already abstract. It's provide total abstraction. The answer is yes. And default final for the variables. Okay, yes. A class that implements an interface must implement all the methods declared in the interface। जैसे कि हमारा abstract class के अंदर भी होता था, अगर आपके पास एक abstract class है, तो अगर आप उसका सब क्लास बनाओगे, तो सब क्लास को मैंडेटरी होगा कि ऊपर डिफाइन की गई सारे मेथड्स को उसको ओवरराइड करना होगा, है ना। तो अगर आप इंटरफेस को, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड देख लो भाई, कि इंटरफेस जो है वो इंप्लीमेंट होता है, क्लास जो है वो एक्सटेंड होता है। ठीक है, एक छोटा सा और एक नोट आ गया यहाँ पे, है ना। सो अ क्लास दैट इंप्लीमेंट्स एन इंटरफेस मस्ट इंप्लीमेंट ऑल द मेथड डिक्लेयर इन द इंटरफेस। यानी कि वहां पे ऊपर जो भी डिफाइन किया, उसको वो सारी चीजों को ओवरराइड करना होगा। ओके, और भी कुछ पॉइंट है, उसके बाद कोडिंग जाएंगे, बिकॉज बिफोर स्टार्टिंग द कोडिंग वी शुड हैव सम आइडिया। डायरेक्टली कोडिंग स्टार्ट करेंगे ना तो इशू होगा। ओके, सो एन इंटरफेस इज डिफाइंड मच लाइक अ क्लास। क्लास के जैसे डिफाइन होता है। जनरल फॉर्म देख लेते हैं, कैसे डिफाइन करोगे? आप सबसे आगे एक्सेस लिख सकते हो। एक्सेस यानी कि आप प्राइवेट देना चाहते हो, पब्लिक देना चाहते हो, प्रोटेक्टेड देना चाहते हो, या फिर डिफॉल्ट यानी कि छोड़ दोगे ऐसे, है ना। तो एक्सेस में तीन चार चीजें आप लिख सकते हो, तीन चीजें लिखोगे, अगर एम्प्टी छोड़ा तो वो डिफॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको लिखना क्या है? इंटरफेस, फिर उसका नाम दो, उसका बॉडी बनाओ। बॉडी के अंदर क्या हो सकता है? तो आप मेथड्स बनाओगे और आप वेरिएबल्स बनाओगे, लेकिन ये जो सारे के सारे मेथड्स जो होंगे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगे। उसके साथ साथ ये सारे के सारे आपको जो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली फाइनल हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द जनरल फॉर्म। एक्सेस के अंदर तीन ऑप्शन डाल सकते हो, अगर ब्लैंक छोड़ा तो वो डिफॉल्ट हो जाएगा। इंटरफेस इज अ कीवर्ड नेम, व्हाटएवर नेम यू वांट टू गिव। ठीक है, उसके अंदर क्या करोगे? मेथड्स लिखोगे, वेरिएबल्स लिख सकते हो। ठीक है, सो इट इज अबाउ दैट अवर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। व्हाई? द रीजन इज कि यहां पे आप सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हो, है ना। वहां पे क्या था ना कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर यू कैन क्रिएट सम मेथड्स व्हिच विल एग्जीक्यूट समथिंग, बट यहां पे ऐसा अलाउड नहीं। ओके, लेट्स जस्ट सी। आई थिंक आई वाज राइट। आई नीड टू चेक दैट पॉइंट वंस अगेन। क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप कॉन्क्रीट मेथड डिफाइन कर सकते हो क्या? आई गॉट अ क्वेश्चन। जब मैं बोल रहा था ना, तब मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया, क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कैन वी डिक्लेयर अ कॉन्क्रीट मेथड? द आंसर इज आई थिंक नो, है ना। द आंसर इज नो। एक्चुअली मुझे उस पॉइंट को देखना चाहिए। आई जस्ट सी दिस पॉइंट आफ्टर प्रैक्टिसिंग। मैं इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान देता हूँ, बट अभी के लिए सिंस वी नो द जनरल फॉर्म, लेट्स जस्ट स्टार्ट कोडिंग।
ना, एक कोडिंग स्टार्ट करते हैं थोड़ा और धीरे धीरे समझते हैं व्हाट इज कॉन्क्रीट। जो चीज एब्स्ट्रैक्ट नहीं है उसको हम लोग कॉन्क्रीट कहते हैं, ठीक है। जनरली ऑल्सो, ये कोडिंग में नहीं, अदरवाइज ऑल्सो जो चीज एब्स्ट्रैक्ट नहीं है उसे हम लोग कॉन्क्रीट कहते हैं। दे आर एक्जैक्टली अपोजिट ऑफ ईच अदर, ठीक है। सो आई थिंक हम लोग, मैं जो मेरा डाउट है ना मैं उसको क्लियर करूंगा थोड़ी देर बाद, बट मैं पहले प्रैक्टिस पे आता हूँ और इंटरफेस के बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू क्रिएट एन इंटरफेस। इंटरफेस को क्रिएट करने का तरीका क्या होता है, तो मुझे पहले कीवर्ड लिखना होगा इंटरफेस, ठीक है। यू कैन सी द चेंज हो गया है नेम। व्हाट आई कैन डू, आई कैन कंट्रोल ऑल, आई थिंक मैं ना उसको बोल्ड कर देता हूँ, आई थिंक कि वो ज्यादा अच्छे से ना दिखता हो। एनीबडी नोज हाउ टू मेक इट बोल्ड? आई थिंक पता नहीं, कंट्रोल ए कंट्रोल बी नहीं हो रहा है ना, आई डोंट नो, बोल्ड होना चाहिए था वो। आई थिंक एडिट सर्च, एडिट लैंग्वेज सर्च, व्यू 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 जूम बूम है लेकिन वो नहीं चाहिए अपने को। टेक्स्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेज है, सेटिंग है, रेफरेंस है, इंपोर्ट है, टूल्स है, माइक्रो है, रन है। आई थिंक मैं इसको जूम कर दूंगा तो भी चल जाएगा, बिकॉज मुझे थोड़ा, हाँ अब सही दिख रहा है, आई कैन रीड द थिंग्स। ओके, इंटरफेस नाम क्या देना है भाई मुझे, उसको सपोज इंटरफेस को नाम देना है कॉल। इट इज एग्जैक्टली, कॉल साइट नहीं सिर्फ कॉल देता हूं। इट इज एग्जैक्टली लाइक हाउ वी डू इन अ क्लास, है ना। थोड़े फर्क रहेंगे, जैसे कि क्लास का बॉडी बनाते हैं इसका बॉडी बनाएंगे, लेकिन इंटरफेस के अंदर व्हाट आई कैन डू, I can just create abstract methods, है ना। abstract method यानी कि क्या होता है कि भाई उसके आगे हम लोग abstract लिखते थे, लेकिन इंटरफेस के अंदर बाय डिफॉल्ट उसको abstract मिल जाता है, यानी कि आगे abstract लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन abstract methods कैसे डिफाइंड होता है, तो सीधा का सीधा नाम विदाउट अ बॉडी, ठीक है। सो सीधा का सीधा नाम, पहले तो रिटर्न टाइप लिख रहे हैं तो रिटर्न टाइप, सपोज मेथड का नाम मैं देता हूं कॉल बैक, ठीक है। और उसके अंदर सपोज आई एम पासिंग सम पैरामीटर्स, सो आई एम पासिंग अ पैरामीटर, सपोज पी करके पैरामीटर में पास कर रहा हूं, एंड दिस इज नथिंग बट एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इंटरफेस। मैं अगर चाहते हो तो मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। सपोज मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ए करके, सो दिस इज देयर इनसाइड माय इंटरफेस। नाउ the method on line number 3 will automatically become abstract, the variable on line number 4 automatically will become final variable। अब मुझे इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना है, यानी कि ये मेरा ब्लूप्रिंट बन चुका है। अब मैं एक ऐसा क्लास बनाऊंगा जो इस चीज को इंप्लीमेंट करता हूं। ओके, लेट मी जस्ट क्रिएट अ क्लास व्हिच इंप्लीमेंट्स दिस इंटरफेस। सो सपोज क्लास का नाम है क्लाइंट करके, ठीक है। अब क्लासेस जो होता है उसके अंदर हम लोग एक्सटेंड लिखते हैं, लेकिन इंटरफेस के अंदर हम लोग लिखेंगे इंप्लीमेंट, इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। चलो चेंज हुआ, यानी कि स्पेलिंग का सही है, ठीक है। क्लाइंट इंप्लीमेंट्स, इंटरफेस का नाम क्या है भाई, इंटरफेस का नाम है कॉल, ठीक है। तो ये एक्सटेंड जैसा ही है, लेकिन फर्क क्या है कि कॉल जो है वो एक क्लास नहीं है, वो अब इंटरफेस है, इसलिए हमें इंप्लीमेंट्स लिखना है, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, जो भी चीजें ऊपर मेथड मैंने डिफाइन किया उसको मुझे ओवरराइड करना पड़ेगा, दैट इज कंपलसरी फॉर मी, सो आई नीड टू ओवरराइड इट। सो व्हाट आई डू, मैं उसको ओवरराइड करता हूं। ऊपर जो मेथड मैंने डिफाइन किया था कॉल बैक, उसके अंदर पैरामीटर भी है तो पैरामीटर पी ही रखता हूं मैं। अब मुझे उसका बॉडी बनाना पड़ेगा, बिकॉज ओवरराइड करते वक्त आई एम इंप्लीमेंटिंग इट। अब उसका बॉडी बनाता हूं। बॉडी के अंदर मैं क्या लिखूंगा भाई, सिर्फ प्रिंट कर देता हूं कुछ, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। क्या प्रिंट करे भाई इसके अंदर, क्या प्रिंट करे, ओके लेट मी जस्ट प्रिंट समथिंग बेस्ड ऑन पी, कॉल मी, अच्छा कॉल आफ्टर सम टाइम ना, सपोज पी, कॉल आफ्टर पी, ऐसा प्रिंट होके आएगा। बिकॉज जब भी इस मेथड को कॉल करूंगा मैं पैरामीटर पी पास करूंगा ना, तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ आउटपुट लिख दिया, ओके। अब ये एक मेथड तो हो गया भाई। अब मुझे इस मेथड को कॉल करना है तो भाई मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो मेरा क्लास है क्लाइंट जिसका मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, ओके। क्लाइंट ओबीजे इज इक्वल टू न्यू क्लाइंट, और ये हो गया खत्म, ठीक है। तो लास्ट में मैंने उसका कंस्ट्रक्टर लिखा है। अब इस ऑब्जेक्ट का यूज करके आई विल बी कॉलिंग दैट मेथड ओबीजे डॉट कॉल बैक, पैरामीटर पास करना होगा 2, ठीक है। मैंने 2 पास किया, यानी कि प्रिंट आना चाहिए कॉल आफ्टर 2। लेट मी जस्ट सेव दिस कोड। नाउ एवरीबडी शुड रीड द एरर, जो एरर आता है ना वो अच्छे से पढ़ना, ठीक है, बिकॉज देयर विल बी सम एरर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जावा प्रोग्राम के अंदर हूं,
जावा सी कंपाइलर में मैंने कंपाइल करना चाहता हूं, नाम है इसका प्रैक्टिस डॉट जावा। ओके, जस्ट रीड समथिंग। क्या एरर आ रहा है? रीड द एरर। आई कैन नॉट जूम इट, आई थिंक इसको जूम नहीं किया जा सकता। सो यू गाइस कैन जूम एक्चुअली, बट क्या करोगे? क्या लिखा है? कॉल बैक इंट इज द क्लाइंट कैन नॉट इंप्लीमेंट दिस कॉल। ठीक है, अटेम्प्ट टू असाइन वीकर एक्सेस प्रिविलेज वॉज पब्लिक। ठीक है, यानी कि यहां पे ही इज आस्किंग अस टू क्रिएट दैट मेथड एज पब्लिक। सॉरी, यस आप सही है। मैंने इसको सेव करता हूं एंड लेट मी जस्ट ओवरकम दैट। यू कैन सी हम लोग एक नई चीज सीख रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज, कि जब कभी भी हम लोग इंटरफेस का यूज करते हैं, जो भी मेथड होगी उसको ओवरराइड करते वक्त आपको उसे एज अ पब्लिक डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, इफ यू डोंट डू इट यू विल गेट एन एरर। कि जैसे मैंने उसको पब्लिक क्रिएट किया, वो इजीली काम कर रहा है। अब मैं उसको रन भी करके बताता हूं कि भाई रन टाइम एरर भी नहीं है। ठीक है, यू कैन सी कॉल आफ्टर 2। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन व्हेनेवर वी इंप्लीमेंट सम इंटरफेस, जो भी मेथड्स को हम लोग ओवरराइड करेंगे, है ना, यहां पे मैंने ओवरराइड किया मेथड को, दैट मेथड मस्ट बी डिक्लेयर एज पब्लिक। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज ऊपर जो है, ऊपर वो मेथड बाय डिफॉल्ट पब्लिकली डिक्लेयर हो चुका था, है ना। वो ऊपर जो भी चीजें डिफाइंड होती है वो ऑटोमेटिकली पब्लिक, स्टैटिक, और अगर वेरिएबल है तो ऑटोमेटिकली फाइनल डिक्लेयर हो जाता है। यहाँ पे इफ आई ट्राई टू चेंज दिस, सपोज a इज अ फाइनल वेरिएबल, लेट अस जस्ट ट्राई टू चेंज दिस। ओके, सो लेट मी जस्ट ट्राई टू चेंज दिस। मैं a का वैल्यू चेंज करने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको कंपाइल करूंगा वापस से। यू कैन सी a इज इक्वल टू 1, द आइडेंटिफायर इज एक्सपेक्टेड। वो उसको नहीं करने दे रहा है चेंज। ओके, सो इट इज इंट करके अगर मैंने दिया, आइडेंटिफायर का मतलब वही होता, बट वापस से उसको देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैंने उसको दिया a इज इक्वल टू 2, इट इज वर्किंग। ऊपर वाला जो a है उसको मुझे कॉल करना चाहिए। आई नीड टू वर्क ऑन दिस। आई थिंक ऊपर वाला जो a है वो हम लोग ने यहाँ पे नया डिक्लेयर कर दिया एक्चुअली। जब मैंने उसको इंट करके बोल रहा ना, इट इज क्रिएटिंग अ न्यू वन ऑफ इट। आई डोंट नो हाउ टू यूज इट, बट आई विल वर्क ऑन इट। ठीक है, ये फाइनल जो है उसके ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा मुझे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आई जस्ट वर्क ऑन इट। बट यहाँ पे एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज आज हम लोग ने देख रहे हैं कि भाई जो भी वो मेथड है, सॉरी, जो भी मेथड हम लोग ओवरराइड कर रहे हैं, दैट मस्ट बी डिक्लेयर एज पब्लिक, अदरवाइज यू विल गेट एन एरर। उसके साथ साथ ये जो हमारे पास अब क्लास बना, क्या उसके अंदर और कोई मेथड हो सकता? द आंसर इज यस। जो इंटरफेस के अंदर चीज है दैट शुड बी देयर, बट उसको छोड़ के और भी बहुत सारी चीजें आप डिक्लेयर कर सकते हो। यस साबिया जी, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। दैट कुड ओनली चेंज लेटर। हाँ बोले ना जी। सब कुछ सेम, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बट हाँ वो ऊपर नीचे होता है। कहाँ अलग अलग है? पहले तो यहाँ पे कोई सब क्लास नहीं है ना, यहाँ पे सिर्फ क्लास है विच इज इंप्लीमेंटिंग, है ना, इंटरफेस। ठीक है, और कहाँ पे मेथड अलग है डियर? देखो ना, यहाँ पे देखो, वॉइड है, कॉल बैक है, इंट पी, एग्जैक्टली सेम चीज है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, पब, क्या बोला आपने? हम्म, हम्म, ओके, सो आई जस्ट लेट यू रीड वन पॉइंट। हाँ, एक पॉइंट आपको रीड करवाता हूँ। ठीक है, अच्छा डाउट है। यू कैन सी दिस, ये वाला, फील्ड्स आर पब्लिक स्टैटिक फाइनल बाय डिफॉल्ट। यानी कि उसके अंदर जो भी चीजें डिफाइन करोगे, वट एवर इज पॉसिबल इट विल गेट आइदर पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल। जैसे कि अगर मैं कोई भी मेथड डिफाइन करता हूं तो वो ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, उसके साथ साथ बाय डिफॉल्ट उसको ये पब्लिक कीवर्ड मिलता है बाय डिफॉल्ट। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो ना, यहां पे आप देखोगे ना, इसके आगे मैंने एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा है कुछ भी, है ना। इफ यू सी लाइन नंबर 3 पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा है, बट स्टिल इट गॉट एब्स्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली। सिमिलरली वहां पे हमने पब्लिक नहीं लिखा, बट इट गॉट पब्लिक ऑटोमेटिकली। ठीक है,
यस, डिफॉल्टली उसको पब्लिक चीजें मिल जाती है, एवरीथिंग इज पब्लिक इनसाइड इट। कुछ भी डिफाइन करो। यहाँ पे इशू क्या हो रहा है पता है, व्हाट आई फाउंड इज कि ये वेरिएबल फाइनल होना चाहिए था, बट आई एम अनएबल टू इम्प्लाई इट इनसाइड दिस। सो मैं उसके ऊपर थोड़ा काम करता हूँ, आई कैन डू दैट, देखता हूँ, लेकिन उसके ऊपर मुझे थोड़ा काम करना पड़ेगा। बट वेरिएबल शुड बी फाइनल, आई नीड टू क्रिएट अ कोड विच जो हम चाहते हैं वो हमें बताए सही से। बट अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि नाउ आई नो माई क्लाइंट इज नथिंग बट इम्प्लीमेंटिंग। मैं और 10 मिनट लूंगा, उसके बाद मैं आपको ब्रेक देने वाला हूँ। बट क्लाइंट जो है वो मेरा इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है, सो इट हैज टू ओवरराइड विच इज डिफाइंड इनसाइड द इंटरफेस, बट इट कैन डिफाइन समथिंग फॉर इट्स ओन ऑल्सो। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं और एक मेथड बनाता हूं जिसका नाम मैं देता हूं कॉल मी टू, ठीक है। सो इसके अंदर मैं सपोज लिख देता हूं, कुछ तो मैं प्रिंट करना चाहूंगा और कुछ नहीं करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कुछ भी प्रिंट कर दूंगा। क्या प्रिंट करता हूँ, क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं, नो रिस्पॉन्स लिख लेते, चलो रिस्पॉन्स, ठीक है। अब ये प्रिंट करेंगे। अब इसको कॉल भी करता हूं मैं बाय यूजिंग ओबीजे, ओबीजे डॉट कॉल मी टू, ठीक है। इसको अब ये हो गया भाई। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो कि इंटरफेस जो है वो ब्लूप्रिंट देता है, जो भी क्लास उसको इंप्लीमेंट करता है, इट इज मैंडेटरी फॉर देम कि ऊपर डिफाइन किए गए सारे मेथड को उनको इंप्लीमेंट करना होगा, यानी कि उनको ओवरराइड करना ही होगा। बट उसको छोड़ के वो अपने खुद के मेथड्स भी डिफाइन कर सकता है हर कोई क्लास। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो दैट, ठीक है। मैं यहां पे जाता हूं, उसको कंपाइल करूंगा, सेव किया, यस, कंपाइल करेंगे और एंड देन आई जस्ट रन दिस। ओके, देयर इज नो रिस्पांस जो लिख के आया, ठीक है। सो दिस इज समथिंग अबाउट अ इंटरफेस। कुछ चीजें नोट करेंगे एंड विल जस्ट टेक अ ब्रेक, ठीक है। सो दिस इज अबाउट एन इंटरफेस इन जावा। ये हो गए पॉइंट्स, ये किस तरीके से डिक्लेयर करना है व्हेन, जैसे कि यहाँ पे जब मैंने इंटरफेस लिखा है ना, तो यहाँ पे मैंने कोई भी एक्सेस नहीं लिखा है, यानी कि वो डिफॉल्ट मिलेगा फ्रेंडली एक्सेस, यानी कि इट इज अलाउड फॉर द पैकेज, एक पैकेज के अंदर वो काम कर सकता है, ठीक है। अगर नहीं लिखा है कुछ तो लेट्स जस्ट रीड, when no access specifier is included then the default access results and the interface is only available to the other member of that package in which it is defined or declared. When it is declared as public, the interface can be used by any other code. यानी कि वो पैकेज के बाहर भी उस इंटरफेस को आप यूज कर सकते हैं। It was obvious. Once it is defined, any number of classes can implement an interface. Also, one class can implement any number of interface, which is not allowed inside Java. का क्लासेस है ना, क्लासेस के अंदर जो हमारा एक्सटेंड होता है ना, वहां पे ये पॉसिबल नहीं है, बट इंटरफेस के अंदर दिस इज अलाउड। फॉर एन एग्जांपल, सपोज इफ आई जस्ट डू इंटरफेस करके मैं और एक बना देता हूं, सपोज कॉल 1, कॉल 01 लिखता हूं, ठीक है। सो कॉल 01 इज नथिंग बट अनदर इंटरफेस। फॉर एन एग्जांपल, मैं इसके अंदर कुछ भी एक्चुअली अभी नहीं बना रहा हूं, बट आई जस्ट वांट टू शो इट कि इंप्लीमेंट एक से ज्यादा इंटरफेस किया जा सकता है। इट इज रियली सिंपल, हमें सिर्फ कॉमा डाल के दूसरे वाले का नाम लिख देना है। लेट मी जस्ट सेव दिस कोड, ठीक है। एंड आफ्टर सेविंग द कोड, उसको रन करके देखता है कि वो अलाउ करता है कि दो चीजों को करने को नहीं, ठीक है। देयर इज नो एरर, देयर इज नो एरर, ठीक है। सो दिस इज एन एडवांटेज ऑफ एन इंटरफेस, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि आप दो दो ब्लूप्रिंट एक ही क्लास के अंदर कर सकते हो। जब कभी भी हम अगर एक्सटेंड को देखेंगे ना, तो इसके अंदर वो अलाउड नहीं है ना। सो वन क्लास कैन इंप्लीमेंट मोर देन वन इंटरफेस, आंसर इज यस, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड एमसीक्यू क्वेश्चन ना, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। सो यू वी कैन सी इट, और कुछ पॉइंट देखते हैं। ये हो गया हमारा कोड, सिंपल सा कोड जो हमने लिखा है भैया, ठीक है। ये आउटपुट हो गया उसका, ओके। इंप्लीमेंटिंग एन इंटरफेस, छोटा सा स्लाइड है, हो जाएगा फटाक से, ठीक है। कुछ वही पॉइंट जो हमने आगे देखा ना, वही अभी हमें नोट करना। वंस एन इंटरफेस हैज बीन डिक्लेयर, वन और द मोर क्लासेस कैन इंप्लीमेंट इट, यानी कि एक से ज्यादा क्लासेस उसको इंप्लीमेंट कर सकता है। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, क्लाइंट करके क्लास को इंप्लीमेंट करवाया। देयर कुड बी अनदर क्लास जो इनको ही इंप्लीमेंट करता, इट इज अलाउड। To implement an interface includes a implement clause in the class definition. अब तो हमें पता है कैसे करना है।
सिर्फ इंप्लीमेंट कीवर्ड लिखना है, स्पेस करके नाम लिख देना, अगर एक से ज्यादा है तो कॉमा से सेपरेट कर देना. If a class implements more than one interface, then the interface are separated with the commas. The method that implement an interface must be declare public. ठीक है, जो भी इंटरफेस से डिक्लेयर ओवरराइड करोगे आप मेथड को, उसको पब्लिक डिक्लेयर करना ही होगा. ठीक है, एंड ऑल्सो द टाइप सिग्नेचर ऑफ इंप्लीमेंटेशन मेथड मस्ट मैच एग्जैक्टली द टाइप सिग्नेचर डिक्लेयर इन द इंटरफेस डेफिनेशन. यानी कि ऊपर अगर मेरा मेथड जो है वो void टाइप का है तो नीचे भी void टाइप का होना चाहिए. अगर यहाँ पे एक ही पैरामीटर है तो यहाँ पर भी एक ही पैरामीटर होना चाहिए. ठीक है, देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन इट. भले ही आप पैरामीटर का नाम चेंज कर सकते हो, है ना, बट टाइप सेम होना चाहिए. यानी कि वो कौन से टाइप का है, कितने पैरामीटर है. जैसे कि ऊपर p था, मैं यहाँ पे परम कर देता हूँ सपोज. मैं इसको सेव करता हूँ एंड आई जस्ट ट्राई टू शो बाय रनिंग इट. आप पैरामीटर जो है ना उसके नाम चेंज कर सकते हो वेरिएबल का, बट उसका टाइप चेंज नहीं करना. ठीक है, यू कैन से इट विल वर्क डेफिनेटली. आप उसका रिटर्न टाइप चेंज नहीं कर सकते हो, आप उसके नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज नहीं कर सकते हो, एंड टाइप ऑफ द पैरामीटर चेंज नहीं कर सकते. व्हाट इज अलाउड, यू कैन चेंज द नेम ऑफ इट, दैट इज अलाउड. ओके, सो व्हेनेवर इंटरफेस से कोई भी क्लास होगा सभी चीजें एक्जैक्टली सेम होनी चाहिए एक्सेप्ट द नेम ऑफ द वेरिएबल कैन बी चेंज्ड. Remember, when you implement an interface method, it must be declared as public. और एक बार मैंने पॉइंट दिया है, but I request student to read this 5 points. These are important points because coding से related है. किसी को कुछ भी डाउट रहेगा, then you can ask. After coding, the funda would be more clear. After a break, एक छोटा सा एक थोड़ा सा एक important points नोट करके हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे. ठीक है, बट उससे पहले प्लीज अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछो.